नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने हरसोरा थाना में वृत्ताधिकारी कार्यालय का इंस्पेक्शन किया और नई गाइडलाइन की जानकारी दी। पुलिस स्टाफ में कमी को लेकर गौतम ने कहा कि जब कभी भी यहां स्टाफ बढ़ाने की बात आई हो, हमने स्टाफ दिया है। आज दोनों थाना अधिकारी व वृत्ताधिकारी से पूछा जाएगा कि यदि स्टाफ की कमी है तो उपलब्ध कराया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस यहाँ सैंक्शन नहीं है, फिर भी हमने चेतक गाड़ी व अतिरिक्त पुलिसकर्मी रखने का काम किया है। बानसूर एक महत्वपूर्ण स्थान है जो 2 जिलों की सीमा से लगता है, नेशनल हाईवे के नजदीक है। अपराध कम हो उस पर भी काम करना है, साथ ही साइबर क्राइम पर अंकुश लगाना भी हमारी प्राथमिकता है। कस्बे के व्यापारियों को चाहिए कि वे पुलिस का सहयोग करें, दुकान के बाहर सामान न रखें और यातायात सुचारू रूप से चलने में सहयोग करें। महनपुर के गराल कांड पर बोलते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उसकी जांच एसओजी के पास थी, उच्च अधिकारी के निर्देशन में उसका निस्तारण कर दिया गया है। हमारे सवाल के जवाब में एसपी गौतम ने कहा कि भूपसेड़ा की सुनीता हत्याकांड और हरसोरा थाना क्षेत्र के नाबालिग बालिका के अपहरण कांड की देखभाल मैं करूंगी। उसके लिए स्पेशल टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा। पुलिस की नफरी जहाँ तक बात है वो हर जगह जहाँ पर सैंक्शनड है वहीं पर हम दे पाते हैं। तो बानसूर में ट्रैफिक पुलिस के लिए हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है। जैसे ही सक्षम स्तर से उसकी अनुमति आती है तो हमें वो नफरी भी मिलेगी और यहाँ पे लगाएंगे भी। फिर भी हमने यहाँ पे ट्रैफिक को देखते हुए कि बड़ा कस्बा है तो लाइन से, पुलिस लाइन से एक एक्स्ट्रा गाड़ी चेतक के रूप में और 5 आदमी भी दे रखे हैं ट्रैफिक नियोजन के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कस्बे वासी, दुकान वाले, सब लोग, मैं आते ही अभी यही चर्चा कर रही थी कि व्यापार संगठन के साथ मिलकर क्योंकि अगर हम खुद ये सिविक सेंस रखते हैं और खुद अपने आप पर नियंत्रण रख सकते हैं कि जो मेरी दुकान का सामान है वो अपनी दुकान की हद में ही रखूँगा, उससे बाहर नहीं निकालूंगा, तो उससे बेहतर पुलिसिंग की और कहीं ज़रूरत ही नहीं है। और पीछे भी मैंने देखा है कि बानसूर में, कस्बे में लोग बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा पुलिस का साथ देते हैं। सबसे अच्छी कम्युनिटी पुलिसिंग की जो विंग है हमारी, जो सुरक्षा सखी की या सीएलजी और ग्राम रक्षक की जो इफेक्टिव विंग है पूरे ज़िले में, वो बानसूर की है। तो मैं बानसूर कस्बा वासियों से ये आपके माध्यम से ज़रूर अपील करना चाहूँगी कि सिर्फ अपना व्यापार ना देखें, आने जाने वाले जो लोग हैं उनको तकलीफ़ होती है क्योंकि पुराना कस्बा है तो डेफिनेटली वो गलियाँ पतली हैं, वो हर जगह ही नैरो गलियाँ हैं। पुराने हमारे अलवर शहर की भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर व्यापार संगठन इस बात से रेडी हो जाए कि एक हद तक ही अपनी दुकान की हद तक हम सामान रखेंगे तो बहुत हद तक हम इस प्रॉब्लम को इससे निजात पा सकते हैं। रहा सवाल आपका जो बार बार आप कर रहे हैं नफरी के रूप में, उसको हम बिल्कुल देखेंगे और जितने भी अनुपात में यहाँ से लोग जिनका ट्रांसफ़र हुआ है उसी अनुपात में वापस जिनको लगाना है, पिछले लगाए भी हैं, 2-3 आईओज़ इनको एक्स्ट्रा कल भी दिए हैं। तो अगर और भी एसएचओ और सीओ के साथ चर्चा कर लेंगे अगर इनको आवश्यकता। आपने बोला वो तो एसओजी के पास वो फाइल थी, उसका अनुसंधान एसओजी से हुआ है और उसका अनुसंधान पूर्ण होकर जो भी उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं उस हिसाब से हमने उस फाइल का निस्तारण किया है। साथ ही जो भूपसेड़ा के विषय में और हरसोरा वाले नाबालिग बच्ची के विषय में, दोनों में ही स्पेशल टीम गठित हो गई है। आज मेरा एक रीज़न यहाँ पे आके ये भी था कि दोनों फाइलों को मैंने खुद भी उनकी समीक्षा की है और हमें जल्द ही उसमें कुछ रिजल्ट थानों में पोस्टिंग्स दी जाती हैं और पीएचक्यू के द्वारा बहुत ही सही तरीके से एकदम स्पेसिफाइड है कि किसको किस जगह में पोस्टिंग दी जा सकती है, उसकी रूल्स एकदम निर्धारित हैं। तो उन रूल्स के हिसाब से ही पोस्टिंग दी जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कुछ पीछे कुछ ऐसे पॉलिसी में लोग आए थे जिनका समय पूरा हो चुका था यहाँ पे पदस्थापन का, तो उन्हें यहाँ से हटाकर अन्यत्र ट्रांसफ़र किया गया था। उनके रिप्लेसमेंट में भी उनको अगर किसी नफरी की कोई कमी है तो आज सीओज़ और एसएचओज़ दोनों यहाँ पे हैं, उनसे बातचीत होगी और उसके अनुपात में उनको बिल्कुल नफरी और आईओज़ के लिए बिल्कुल दी जाएगी। साथ ही आज हरसोरा थाने की और सीओ बानसूर ऑफिस की इंस्पेक्शन पे हूँ, एनुअल इंस्पेक्शन पे, और जो भी इनके रिकॉर्ड के हिसाब से जो पीएचक्यू की गाइडलाइंस हैं, डी साहब के जो निर्देश हैं, हमारे नए साल में जो पुलिस की प्राथमिकताएं हैं, उनके ऊपर बात और चर्चा की गई है। साथ ही साथ इनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और इम्पॉर्टेंट ये रहेगा क्योंकि बानसूर हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, दोनों ही ज़िलों से, बेवाड़ी से भी लगता है और जयपुर ग्रामीण से भी, और नेशनल हाईवे बहुत पास है, कोटपुतली बहुत पास है यहाँ से। तो उसको देखते हुए भी अभी इम्पॉर्टेंट ये रहेगा हमारे लिए कि हम अपराध नियंत्रण के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं नए साल में।
साथ ही साथ साइबर क्राइम पर कैसे अंकुश लगाएंगे, वो हमारी एक प्राथमिकता भी है। और संगठित अपराध के विरुद्ध जो कार्रवाई मिलकर पुलिस को करनी है, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। मैम, हमारे बानसूर थाने में एक तो सिग्मा का भी बहुत ज़्यादा